हमारी गाड़ी को रात को दूसरी गाड़ी ने जब टक्कर मारी तो हादसा इतना दर्दनाक था, एक बार के लिए ऐसा लगा जैसे कोई ब्लास्ट हुआ हो। तो मैं रेंगते रेंगते एक पैर पे हाईवे की तरफ चलता हूँ। जब मुझे पता चला कि मेरी रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर हो गई तो जो पहला वर्ड मेरे दिमाग में आया वो था एंड। और 3 महीने मैं एज ए लाश की तरफ बिस्तर पे था। मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं रो रो के इस बिस्तर पे खत्म हो जाऊं, या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास था, हौसले की तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रख, सब कुछ हार जा जिंदगी में पर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। एक छोटी सी उम्मीद के सहारे सब कुछ खो चुका इंसान आज आपके सामने मैं खड़ा हूं। जब मैं 22 नवंबर 2018 को रात को मेरे बेस्ट फ्रेंड प्रेम के साथ मैं उदयपुर से जोधपुर लौट रहा था, तो रात को 12:30 बजे के करीबन हमारे साथ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। हमारी गाड़ी को रात को दूसरी गाड़ी ने जब टक्कर मारी तो हादसा इतना दर्दनाक था, एक बार के लिए ऐसा लगा जैसे कोई ब्लास्ट हुआ हो। हमारी जो गाड़ी थी वो हाईवे से नीचे उतर चुकी थी। मैं गाड़ी में पूरी तरह से दबा हुआ था। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला, गाड़ी से फाटक तोड़ के जब मैं बाहर निकला तो उस समय मेरे पीठ में इतना भयंकर दर्द हो रहा था, मुझे एक बार के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म राड मेरे पीछे घुसा दी हो। उसके बाद जैसे मैं बाहर निकला तो मेरे लेफ्ट साइड का जो पैर था वो काम नहीं कर रहा था। अब मुझे जब मेरे नाक से यहाँ कटा हुआ था, नाक से मुंह से ब्लीडिंग आ रही थी, मुझे उस समय लग रहा था कि शायद मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो मैं रेंगते रेंगते एक पैर पे हाईवे की तरफ चलता हूँ। पीछे से प्रेम आता है, एक गाड़ी रुकती है और वो लोग मुझे उसी समय गाड़ी में उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। रात को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, रात को मेरा MRI होता है, मेरा प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होता है। सुबह 11 बजे जब रिपोर्ट आती है तब ये पता चलता है कि मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। जब मुझे पता चला कि मेरी रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर हो गई तो जो पहला वर्ड मेरे दिमाग में आया वो था एंड। एंड मेरी उम्मीदों का, एंड मेरे सपनों का, एंड मेरी ख्वाहिशों का, और एंड मेरी ज़िंदगी का। लेकिन जब ऑपरेशन की तैयारी की गई तो 25 तारीख को मेरा उस समय ऑपरेशन होता है, और 25 तारीख के ऑपरेशन के बाद मेरे दोस्त वगैरह मुझे घर शिफ्ट कर दिया जाता है। वो दिन मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल वाला दिन था। मुझे अभी भी याद है, रात को 11:30-12 बजे के करीबन मेरी सिस्टर मीनाक्षी और मेरी वाइफ ज्योति जब मेरे पास आते हैं, उनको एक बार देख के मैं कह सकता हूँ वो पहली बार मैं आधे घंटे रोया, घंटे भर रोया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब एक वक्त के बाद जब आंसू सूख जाते हैं तो उन दोनों ने मेरे हाथ पकड़ के एक ही चीज़ कही थी कि भाई अभी भी लड़ सकते हैं। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली थी कि मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं रो रो के इस बिस्तर पे ख़त्म हो जाऊं, या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास था कि आप लोग मेरे साथ दो, मैं इससे लड़ता हूं और फिर से खड़ा होने की कोशिश करता हूं। ठीक है, उस दिन से तय होता है। नेक्स्ट 3 महीने की जो जर्नी थी मेरी वो बहुत ही डिफिकल्ट थी, क्योंकि 3 महीने की जर्नी में इस हादसे ने मुझे एकदम सड़क पे ला दिया था, और 3 महीने मैं एज ए लाश की तरफ बिस्तर पे था। एक ऐसी लाश जो बोल सकती थी लेकिन मूवमेंट्स नहीं कर पा रही थी। यहाँ से मैंने तय किया, और उसके बाद जब नेक्स्ट मुझे ऐसा लगा तो ये 4थे महीने की बात है। उसके बाद मेरे जो भी दोस्त मेरे से मिलने के लिए आते हैं, मैं उनसे सहानुभूति नहीं लेता, मैं उनको बोलता मुझे बिठाओ। जब वो मुझे बिठाने लगे तो मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे करते करते एक वक्त ऐसा आया जब 4थे महीने में मैं 1 घंटे बैठने लगा, वो भी दिन में 3 बार। धीरे धीरे मुझे चलाने लगे मेरे पैर, धीरे धीरे मूवमेंट्स, बहुत ही मुश्किल वक्त था मेरे लिए। उस वक्त लोनावला के श्रीमंत रमेश सिंह जी राजपुरोहित व्यास, जो मेरे बहुत ही घनिष्ठ थे, मेरे आदर्श थे, हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे, उनसे मैंने बात की। उनको जब मेरी स्थिति के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप लोनावला आ जाइए। आज भी मुझे याद है जब मैं छोटा मोटा वहाँ काम करने लगा, स्टार्टिंग में कभी 1 घंटे से ज़्यादा बैठा नहीं था। लोनावला जाने के बाद जब मैंने काम स्टार्ट किया, मैं 2 घंटे बैठने लगा, 3 घंटे बैठने लगा। आज एज ए मैं लोनावला A1 चिक्की पे मैनेजर के रूप में काम करता हूँ। मैं मेरी 12 घंटे की ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ। आज मैं 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र आसानी से करता हूँ, मुझे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़िंदगी में जब ऐसे हादसे होते हैं या ऐसी कोई बीमारी आती है तो आप उनसे डट के मुकाबले कीजिए, क्योंकि हादसे इतने बड़े नहीं होते जितना कि हम दिमाग से मान लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जब लड़ना होता है तो अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, खुद के लिए, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको नाकामयाब मान लिया था,